सबसे पहले सभी ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, सभी ड्राइवर भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आज कुछ जानकारियां मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गाइज बता देता हूं कि पहले जैसी हड़ताल अब दोबारा नहीं हो रही। आप चाहते हो कि एकजुट हो, लेकिन वो बात बन नहीं रही है, जिसके कारण अमित शाह, मोदी इस कानून पे ना तो कोई संशोधन, ना ही कुछ बोल के बता रहे हैं कि इसे खत्म करेंगे या इस पे संशोधन करेंगे, जिससे आपको कुछ अंदाजा लग जाए। लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहे, क्योंकि आपकी वो पहले जैसी एकजुटता नहीं दिख रही। वैसे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में कई इलाकों में हड़ताल है जो आपने अभी भी जारी रखी है। लेकिन बात सरकार नहीं सुन रही। पहले जो हड़ताल थी वैसी हड़ताल होगी, तभी जाके ये कानून पे कुछ ना कुछ संशोधन करके देंगे अमित शाह। क्योंकि आपको भी अब पता है कि आप 3 दिन ही हड़ताल रखी, ओनली 3 दिन। उन 3 दिनों के अंदर जब महंगाई बढ़ी, पेट्रोल बढ़ा, कतारें लगी थी मोटरसाइकिल की, तो ये सब देख के सरकार ने अपना फैसला बदला और आपसे अपील की कि इस कानून को अभी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आपको लिख के नहीं दिया, मौखिक से, मतलब कि मुंह से बताया था। बताने से क्या है, कुछ नहीं होता। इसलिए ही तो अब आप सभी फिर से हड़ताल की सोच रहे हो। लेकिन सरकार तो अपनी राजनीति खेल गई, क्योंकि उन्हें तो बस हड़ताल को खत्म करना था, ताकि महंगाई फिर से कम हो और सभी को सब चीजें हर मिनट, हर सेकंड में मिल सके। लेकिन आपने सोचा कि कोई बात नहीं, जैसे किसान का कानून रद्द हुआ था वैसे ही हमारा कानून भी रद्द होगा। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं सोचा था। उन्हें तो बस एक बार हड़ताल ही तुड़ानी थी, वो तुड़ा दी। और फिर सरकार क्या थी, अपने काम पे लग गई। आपकी बात पे तो गौर ही नहीं करी। क्या करना है ड्राइवरों का, क्या उनका कानून हटाएं, क्या उन पे संशोधन करें, क्या करें, ये बात उन्होंने नहीं सोची। क्योंकि आज 2-3 वीक हो गया, उन्होंने ना तो कुछ बताया, ना ही आपसे कुछ बात करके कहा कि हम कानून पे ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। कोई भी ऐसी न्यूज सामने नहीं आई, क्योंकि सरकार को तो भैया आपको पता ही है हड़ताल तुड़ानी थी। अब आप फिर से हड़ताल करना चाहते हो ताकि ये कानून हटे या हमें लिख के दे। यदि आप उस टाइम ही लिखवा लेते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं होती। लेकिन ड्राइवरों ने सोचा ऐसी सरकार हमारी खराब थोड़ी है, कह दिया तो करके भी दे देगी। लेकिन उन्होंने नहीं लिख के दिया, क्योंकि सरकार है भैया, राजनीति है। क्योंकि इसमें जब कोई काम करवाना होता है तो जब कुछ हड़ताल हो तो उस टाइम ही करवा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में वो इकट्ठा नहीं हो सकती जनता। भैया ड्राइवर है, उन्हें भी 10,000 रुपए मिलते हैं, उन्हें भी अपना घर चलाना, अपने बच्चे पढ़ाने हैं, रोटियां घर पे सेकने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। इसलिए वो वापस उतनी ही भीड़ इकट्ठी होना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी बार बार लोग एक दूसरे ड्राइवर को कह कर वापस इकट्ठा हो रहे हैं, हड़ताल करना चाहते हैं ताकि ये कानून खत्म हो जाए। लेकिन सरकार अब इन दिनों में ना तो कोई बात पे गौर करती है, ना कोई बात। लेकिन फिर भी ड्राइवर भाई इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रहे हैं, जिसके कारण अब हर ड्राइवर हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया। कई इलाकों में तो हो चुकी है और कई इलाकों में अभी बाकी है। और हर ड्राइवर भाई मोटरसाइकिल पे सवार होके हर ड्राइवर को जागरूकता कर रहा है, साथ में जनता को भी, कि अगर हमने दोबारा हड़ताल कर ली तो हम तब तक हड़ताल से नहीं हटेंगे जब तक कानून को एकदम रद्द नहीं किया जाए। क्योंकि अभी तो हम कह रहे हैं कि कानून पे कुछ ना कुछ एकदम खत्म ना करो तो कुछ संशोधन ही तो कर दो, ताकि हमें कुछ तो आरामदायक हो, कुछ तो हमारा जी टिके, जिसके कारण हम अपना अपना साधन लेके वापस अपने काम पे लग जाएं, अपने बच्चों का पेट पाल लें। लेकिन ना सरकार बात समझ रही है, तो इसलिए जागरूकता फैला रहे हैं हर ड्राइवर कि पब्लिक वालों तुम तो हमारी सहायता करो, जिससे ये कानून खत्म हो सके, नहीं तो संशोधन हो सके। सरकार को इस पे कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़े, जिसके कारण बहुत सारी जनता अब ड्राइवरों के साथ जुड़ रही है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब हम 52 सीटों पे 52 ही बिठाएंगे तो आप 2-2 घंटे तक अड्डों पे, स्टेशन पर
हर बस का इंतजार करते रह जाओगे, जिससे क्या है कि आप जिस प्राइवेट या सरकारी जॉब में लगे हो वहां से हट भी सकते हो, टाइम पे नहीं पहुंच सके तो। इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते कि हम हड़ताल करें और आपका टाइम बर्बाद करें और आप टाइम पे नहीं पहुंच सको तो आपकी नौकरी चली जाए, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी, ऐसा हम नहीं चाहते। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आज हम मुसीबत में हैं तो आप हमारी सहायता करो ताकि इस कानून पे कुछ ना कुछ संशोधन हो या ये कानून हटे। इसलिए बार बार कोई मोटरसाइकिल पे तो कोई साइकिल पे सवार होके हर ड्राइवर सभी जनता को जागरूक करना चाहता है ताकि उन्हें हड़ताल ना करनी पड़े और इस कानून पे भी कुछ ना कुछ संशोधन हो सके और जनता को भी कोई मुसीबत ना आए। और इसी कारण गाइज अब केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में पंजाब रोडवेज, पनबस व पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी आगे हैं हर ड्राइवर का साथ देने हड़ताल करनी। और मैं आपको बता दूं कि बुधवार को पनबस व पीआरटीसी की 3300 यानी कि 3300 बसों के पहिए भी सुबह 11 बजे से 1 बजे तक रुक जाएंगे। और ड्राइवर भाइयों, ये न्यूज है जो आज की है, ताजा है। मैं आपको कभी भी न्यूज देता हूँ वो ताजा, और जो मुझे 1-2 घंटे की न्यूज मिलती है या 1-2 मिनट की मिलती है वो ही आपको बताता हूँ, ताकि आपके पास कोई भी पुरानी नहीं ताजा अपडेट आती रहे मेरे चैनल से, ताकि आप सभी ड्राइवर भाइयों का मेरे चैनल पे विश्वास बना रहे। इसलिए मैं आपके लिए हर पल न्यूज ढूंढता रहता हूं और जब मुझे नई न्यूज मिलती है तभी मैं वीडियो बना के आपके सामने अपलोड करके आपको उस जानकारी से सूचित कर देता हूं। और ये हड़ताल है जो गाइस 2 घंटे रहेगी, 11 बजे से 1 बजे तक, और इस दौरान मुलाजिम बसें खड़ी कर प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार के पुतले भी जलाएंगे। हालांकि बस डिपो में सरकार के पास 3-4 दिन का तेल शेष है, लेकिन हड़ताल लंबी चली तो लोगों को दिक्कत आ सकती है। और मैं आप सभी को बता देता हूं कि ड्राइवरों का गुस्सा अब आसमान पार है, क्योंकि भैया उन्हें 1 महीने के लगभग दिन हो चुके हैं, उनके कानून पे ना तो कुछ संशोधन हुआ, बस वो 3 दिन हड़ताल थी। उस टाइम ही अमित शाह, मोदी, चाहे कोई भी सरकार का बंदा हो, वो सोच रहा था कि कुछ ना कुछ कानून पे करेंगे और बार बार ड्राइवरों से अपील भी कर रहे थे कि हम इस कानून पे कुछ संशोधन करेंगे, आप इस हड़ताल को खत्म कर दो। लेकिन अब वो आंख उठा के इस कानून की ओर गौर भी नहीं कर रहे, कुछ बता भी नहीं रहे क्या करेंगे क्या नहीं, जिससे अब ड्राइवरों का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लग रहा है कि हड़ताल एक बार फिर से होगी, वो भी इतनी खतरनाक होगी अब कि जब तक कानून खत्म नहीं होगा तब तक रुकने वाले ड्राइवर नहीं है। ये बात मेरे से आज ही पूछ लो, क्योंकि ड्राइवर भाइयों ने बहुत रुक के देख लिया। 22 जनवरी को उद्घाटन था राम मंदिर का, उस टाइम तक रुके थे कि 23 को तो कुछ ना कुछ हल करके देगी सरकार, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा। आज बहुत दिन हो गए, आज 1 महीना होने के पास आ चुका है, लेकिन सरकार उनकी बात पे गौर नहीं कर रही। सोच रही है हड़ताल बहुत कम जगह है, महंगाई नहीं बढ़ेगी, फिर से साधन चल जाएंगे, क्योंकि ड्राइवरों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने घर पे रह के अपना साधन छोड़ के हड़ताल पे बैठ जाए तो उनके घर का गुजारा हो सके। इस सब बात का सरकार को पता है, जिसके कारण सरकार इस कानून पे गौर नहीं कर रही। लेकिन भैया मैं आपको आज ही बता देता हूं, अब की बार हड़ताल होगी तो कानून पक्का ही रद्द कराए बिना नहीं हटेगी हड़ताल। और आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में जरूर बताना। आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करना। मैंने ये वीडियो ड्राइवर भाइयों के लिए बनाया है, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी करना और अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली न्यूज में।